दोस्तों, हमारे वेदों पुराणों की वजह से आज विदेश में भी हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। वहाँ के लोग आज भी भारत की रीति रिवाजों के आगे नतमस्तक होते हुए देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत से संबंधित एक और सच से रूबरू कराने जा रहा हूँ। वही सच जो आज आपको ना तो किताबों में मिलेगा और ना ही किसी सर्च इंजन पर। जब पांडव यह पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, वो मैं आपको आज अपनी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। श्री कृष्ण सहित पूरे यदुवंशियों के मारे जाने से दुखी पांडव परलोक जाने का निश्चय कर लेते हैं। इस क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग पहुंचते हैं, जहां द्रौपदी, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल शरीर को त्याग कर स्वर्ग पहुंचते हैं और वहीं युधिष्ठिर सह शरीर स्वर्ग पहुंचते हैं। इस पूरे सफर में उनके साथ एक कुत्ता भी होता है। पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता जब सुमेरु पर्वत चढ़ रहे थे तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा हुआ देख भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप भी नहीं किया, तो फिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये नीचे क्यों गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी सभी में से अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। द्रौपदी के गिरने के थोड़ी देर बाद ही सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने सहदेव को गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इस दोष के कारण उसे आज गिरना पड़ा। द्रौपदी और सहदेव के बाद चलते चलते नकुल भी गिर पड़े। भीम ने जब युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, वह किसी को भी अपने समान रूपमान नहीं समझता था, इसलिए उसकी आज यह गति हुई है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और वह कुत्ता जब आगे चल रहे थे तभी थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था। इसने कहा था कि मैं एक ही दिन में सभी शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने अभिमान के कारण ही आज अर्जुन की यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। अर्जुन के गिरने के बाद थोड़ी आगे चलने के बाद भीम भी गिर गए। तब भीम ने युधिष्ठिर से पुकार कर पूछा, हे राजन, यदि आप जानते हैं तो मेरे पतन का कारण बताएं। तभी युधिष्ठिर ने बताया कि तुम बहुत खाते थे और अपना बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। उसके बाद युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में गिर पड़े हैं, वे सब भी हमारे साथ चलें, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वह सब भी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, वे शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं और आप सशरीर स्वर्ग जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने के बाद भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो कुत्ता अपने वास्तविक रूप में आ गया। वह कुत्ता जो वास्तव में यमराज था। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है, अन्य वहां कोई नहीं है। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी किस लोक में गए हैं, मैं भी उनके साथ उसी लोक में जाना चाहता हूँ, मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा, यदि आपको ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। उसके बाद युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घंघोर अंधेरा और उसके चारों ओर से बदबू आ रही थी और इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। जब युधिष्ठिर वापिस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुण्य देवताओं के पास लौट जाओ
मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को कुछ सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर भी रह लूंगा। थोड़ी देर बाद वहां देवता प्रकट होते हैं और वह युधिष्ठिर को बताते हैं कि आपने अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठ बोला था, इसलिए आपको नरक का द्वार देखना पड़ा। और उसके कुछ देर बाद युधिष्ठिर को फिर से स्वर्ग ले जाया जाता है। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के अपडेट लेने के लिए। धन्यवाद।